श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद अध्याय 3 गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। नारद जी बोले, हे स्वामिन, हे संपूर्ण जगत के नाथ, हे प्रभु, हे 64 कलाओं के ज्ञाता, हे योग वेताओं में श्रेष्ठ, मनुष्य किसी पुण्य कर्म से पाप मुक्त हो सकता है, किस प्रकार ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर सकता है और किस कर्म से उसका देह देवता रूप और विशेष रूप से मंत्र रूप हो जाता है। हे प्रभु, उस कर्म के विषय में साथ ही विधि पूर्वक न्यास, ऋषि, छंद, अधिदेवता और ध्यान को विधिवत सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, गायत्री कवच नाम का एक परम गोपनीय उपाय है। इसे पाठ करने से, धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह स्वयं देवी रूप हो जाता है। हे नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऋषि हैं। ऋग, यजुः, साम और अथर्व इसके छंद हैं। परम कलाओं से संपन्न ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री इसकी देवता कही गई है। भर्ज इसके बीज हैं। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि को इसका कीलक कहा गया है और मोक्ष के लिए इसके विनियोग का ही विधान बताया गया है। 4 वर्णों से इसका हृदय, 3 वर्णों से सिर, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र और 4 वर्णों से अस्त्र कहा गया है। हे नारद, अब मैं साधक को उसके अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाले ध्यान का वर्णन करूँगा। मोती, मूंगा, स्वर्ण, नील, धवल, भागा वाले 5 मुखों, 3 नेत्रों और चंद्रकला युक्त रत्न मुकुट को धारण करने वाली 24 अक्षरों से विभूषित और हाथों में वरद, अभय मुद्रा, अंकुश, चाबुक, शुभ, कृपाल, रजु, शंख, चक्र और 2 कमल पुष्प धारण करने वाली भगवती गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके कवच का पाठ करें। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में सावित्री रक्षा करें, पश्चिम में ब्रह्म संध्या और उत्तर में सरस्वती रक्षा करें। जल में व्याप्त रहने वाली भगवती पार्वती अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। राक्षसों के भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी नैतित्य कोण में मेरी रक्षा करें। वायु में विलास लीला करने वाली भगवती पावमानी व्यायव कोण में मेरी रक्षा करें। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी इंसान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तद मेरे दोनों पैरों की संवितु में पद, मेरे दोनों जंघों की वरेण्यम पद, कटी देश की भर्गः पद, नाभि की देवस्य पद, हृदय की धीमहि पद, दोनों कपोलों की धियः पद, दोनों नेत्रों की यह पद, ललाट की नः पद, मस्तक की और प्रचोदयात पद मेरे शिखा की रक्षा करें। तत्पद मस्तक की रक्षा करें तथा स सकार ललाट की रक्षा करें। स इसी तरह वी कार दोनों नेत्रों की, तू कार दोनों कपोलों की, व कार नसापुट की, रे कार मुख की, णी कार ऊपर के होठों की, य कार नीचे के होठों की, भ कार मुख की मध्य भाग की, रेफ युक्त गोकार ग्रो ठुड्डी की, दे कार कंठ की, व कार कंधों की, स्य कार दाहिने हाथ की, धी कार बाएं हाथ की, म कार हृदय की, ही कार उदर की, धी कार नाभि देश की, यो कार कटी देश की, पुनः यो कार गुह अंगों की, न पद दोनों उरुओं की, प्रकार दोनों घुटनों की, चोकार दोनों जांघों की, दकार गुल्फों की, याकार दोनों पैरों की, तकार व्यंजन, सकार मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। हे नारद, भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों विघ्नों को विनाश करने वाला, 64 कलाओं से तथा संपन्न विद्याओं को देने वाला और मुक्त प्राप्ति कराने वाला है। यह कवच के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेता है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य की 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद अध्याय 3 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, गायत्री माता की जय।